तैयारी स्टार्ट। देश के बैंकों में 78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमाएं ऐसी हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि बैंकों में लोग राशि जमा कराने के बाद भूल गए या फिर दिवंगत हो चुके जमाकर्ताओं के परिवारों में कोई नहीं है। असल वजह यह है कि बैंकों की ओर से तय दावेदार की परिभाषा में जो शर्तें रखी जाती हैं उनका पूरा होना कई बार मुश्किल हो जाता है। नियमों की प्रक्रिया ही इतनी जटिल है कि इतनी बड़ी रकम उनके वास्तविक हकदारों को मिल ही नहीं पा रही। खास तौर से ऐसे मामले ज्यादा हैं जिनमें जमाकर्ता पिछले 10 साल से खातों में लेन देन ही नहीं कर रहे या फिर दिवंगत होने वाले जमाकर्ताओं ने खाते के संचालन के दौरान अपने किसी नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं किया। पैरा नियम कायदों की उलझनों के बीच अटकी इतनी बड़ी रकम वास्तविक हकदारों तक पहुंचाने के प्रयास भी आम तौर पर होते ही नहीं। बैंकों के पास इन शर्तों की पालना नहीं होने पर दूसरे विकल्प भी हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि समूची प्रक्रिया इतनी जटिल है कि खाता धारक के परिजनों को चक्कर काटने पड़ते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि हार थक कर वे दावा करना ही छोड़ देते हैं। नियमों में इस तरह की खामियों को अन्यायपूर्ण और लोगों का धन हड़पने की मंशा को बढ़ावा देने वाला ही कहा जाएगा। आज जब एक ही क्लिक में बैंकों से खातों का लेन देन डिजिटल तरीके से होने लगा है, तकनीकी दृष्टि से नित नए प्रयोग भी होने लगे हैं, ऐसे दौर में सवाल यह है कि संबंधित बैंक आखिर उनके यहाँ जमा रकम को दावेदारों तक पहुँचाने का जतन क्यों नहीं करते, जबकि यह साबित तथ्य है कि 78,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बैंकों की नहीं बल्कि इस पर दूसरों का हक है। लाखों लोगों ने यह सोच कर ही तो पैसा बैंकों में जमा किया होगा कि उनके नहीं रहने पर भी यह पैसा वक्त जरूरत उनके वारिसों के काम आएगा। नॉमिनी का उल्लेख नहीं होने की इतनी बड़ी सजा का भागी दिवंगत जमाकर्ता के वारिसों को क्यों बनाया जाए। एक तथ्य यह भी है कि बैंकों से लेन देन करने वाले कई लोगों को बैंकों के नियम कायदों की जानकारी ही नहीं हो पाती। ऐसे में क्या बैंकों का फर्ज नहीं बनता कि वे खुद खातेदार से नॉमिनी का उल्लेख करने को कहें। बैंकों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस और घर का पता सब कुछ होता है, तो जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर यह रकम हकदारों तक क्यों नहीं पहुंचाई जाती। पैरा बैंक खुद जब किसी को लोन देते हैं तो किस्तें जमा नहीं होने पर दुनिया भर की चिट्ठी पत्री करते हैं। कर्जदार के घर तक वसूली के लिए धमक जाते हैं, फिर दूसरे के पैसे लौटाने क्यों नहीं जाते। क्या सचमुच खाता धारक को लेन देन को लेकर निष्क्रिय रहने या फिर नॉमिनी का नाम दर्ज कराने को लेकर चेताना बैंकों का फर्ज नहीं बनता। विश्वास तब ही रहेगा जब जटिल प्रक्रियाओं में उलझाने के बजाय बैंक खुद दावेदारों को उनकी रकम लौटाएं। पैरा गाजा के
राफा में मिसाइल धमाकों के बाद आग लगने से कम से 45 लोगों की मौत और इसके पहले खाद्य सहायता कार्य में जुटे 7 कर्मियों की हत्या के चलते इजराइल की दुनिया भर में घोर निंदा हो रही है। त्रासदीपूर्ण इन घटनाओं की हो रही आलोचनाओं ने इजराइल को मानवीय सहायता बढ़ाने और आकस्मिक हत्याओं को रोकने की कोशिशों को तेज करने के लिए मजबूर किया है। बेगुनाहों की हत्या के बाद इजराइल पर फिर दबाव बढ़ा है। परिणाम स्वरूप अलग अलग तरह की संभावनाएं उभरी हैं। शायद इस तरह का सबसे अधिक दुखद मामला वर्ष 96 में इजराइल की लेबनान में काना पर की गई गोलाबारी थी, जिसमें कम से कम 100 लोग मारे गए थे। पैदा हुए आक्रोश के बाद इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन रोकना पड़ा था। पैरा घटना की जांच जारी है। इतनी मौतों का होना इजरायली हमले के बिना संभव नहीं है। इजरायली सरकार खुद को अंतर्राष्ट्रीय निंदा के घेरे में पाती है। इजरायली प्रेस का भी कहना है नेतन्याहू लगभग 24 घंटे तक चुप रहे और फिर केवल एक दुखद दुर्घटना पर खेद जताया और वादा किया कि वह इसकी जांच करेंगे। इस बीच बाइडेन प्रशासन की प्रारंभिक प्रतिक्रिया से उन लोगों को निराशा हुई जिनका मानना है कि नेतन्याहू सरकार को नियंत्रित करने की राष्ट्रपति बाइडेन के पास ताकत है। इजराइल एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश तो है ही, गठबंधन टूटने का डर भी है जो अंततः नेतन्याहू को युद्ध के समाधान की ओर ले जा सकता है। इसमें युद्ध विराम, बंधकों की वापसी जैसी पहल हो सकती है। राफा में नागरिकों की मौतें किसी भी सभ्य व्यक्ति के दिल दहला देती है। हालिया घटना भी युद्ध को खत्म करने के लिए मजबूर करने का मौका उत्पन्न कर सकती है, लेकिन तभी जब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों का समूह नेतन्याहू को मजबूर करे। स्टॉप।